हमारा बदला पूरा होते ये सब कुछ तुमसे छिन जाएगा वसुंधरा देवी। भैया इंजीनियर ने कंफर्म कर दिया है, उस ब्रिज में घटिया क्वालिटी का सीमेंट यूज हुआ है। मतलब हमें फिर से काम शुरू करना पड़ेगा, लेकिन अगर शुरू से शुरू किया तो हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। ऐसे तो सबके सामने उनसे नफरत करने का नाटक करती हूँ, पीछे से बार बार उनके कमरे में आती जाती रहती। इसका क्या मतलब होगा पवित्रा? हमें मतलब समझाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? ये लीजिए। थैंक यू। भाई भाई आप कब आए? बस अभी अभी। वैसे मैंने आने से पहले सुरभि को फोन किया था, बट मैडम एज यूजुअल सो रही, बट आई गेस अब उठ गई होगी। सच भाई, इतना टाइम हो गया हम दोनों को बात किए हुए। सीरियसली, जब भी तुझसे मिलने आता हूँ तो तू या तो किसी की मदद कर रही होती है या फिर किसी का भला कर रही होती है ना? क्या भाई? अच्छा ये सब छोड़, ये बता कि तू कैसी है? बहुत बहुत खुश हूँ भाई, इतनी खुश तो मैं आज तक नहीं हूँ। सच बताऊं भूमि, तुझे इतना खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हाय मेरे लल्लन टॉप लॉलीपॉप हीरो, इतने दिनों के बाद आ रहे हो, कहाँ थे? देखो ना, इंतजार में हम आधे हो गए हैं। क्या कहते हैं, साइज 0 हो गए हैं। ए चीप्स्टर, ये सुबह सुबह अपनी घटिया हरकतें अपने पास रखो, समझी? डोंट इरिटेट अस। अरे अंग्रेजी की किताब को पानी में घोल के पीने वाली ये हमारी प्यारी बहना, क्या हुआ, हमसे डर गई क्या? पवित्रा, I have better things to do. Now get lost. शू, शू, दूर तेरे। भूमि भाभी, खाने में क्या बनेगा? भैया आप चलिए, मैं बताती हूँ। जी। भाई ऑल द बेस्ट। पवित्रा के टॉर्चर से जिंदा बचे ना तो फिर मिलेंगे। अरे भूमि सुन तो। मिस्टर वरुण शुक्ला, हाय बेबी। तुम घर के अंदर क्या कर रहे हो? मैंने बोला था ना मेरे लिए बाहर वेट करो। घर के अंदर क्यों है? अरे मैंने सोचा कि कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, जितना कहा जाता है उतना ही किया करो। अपने दिमाग का ना ज्यादा यूज मत किया करो। एनीवे, तुम बाहर जाओ, मैं मम्मी से बाय बोल के आती हूँ। जाओ। अरे बट वरुण जाओ, गो गो। ओके फाइन। बाय बाय मेरे लल्लन टॉप लॉलीपॉप। हाय शेमलेस क्रीचर। ओहो, अरे अरे क्या हुआ? अब तुम्हारे वरुण हमारे जी भी तो है नहीं? यानी हम हुए उनकी साली, यानी आधी घर वाली। तो थोड़ी बहुत छेड़खानी का हक तो बनता है ना। अब इस थोड़ी बहुत छेड़खानी में अगर हमारे लटके झटके देखकर वो फिसल गए तो इसमें हमारी क्या गलती? You know what, पवित्रा? अगर तुम में थोड़ा स्टाइल होता, थोड़ा एटीट्यूड होता, एंड मे बी अगर थोड़ा क्लास भी होता, तो मैं तुमसे डरती। बट यू नो व्हाट, तुम जैसी सड़क छाप लड़कियों से मेरा हस्बैंड सिर्फ और सिर्फ इरिटेट हो सकता है, इम्प्रेस नहीं। तो ना दिखाओ ना। तो मैं नहीं चाहती कि सुबह सुबह तुम उसे इरिटेट करो, समझी? इंजीनियर सो माल तो सही है, फिर तुम बार बार खराब माल होने की रिपोर्ट क्यों भेज रहे हो? और फिर मुझे भी यहाँ बुला लिया। सर वो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने आपको बुला लिया। ठीक है, माल बिल्कुल सही है,
मैं भाभी माँ को बता देता हूँ कि यहाँ सब अच्छे से हो रहा है और टाइम से प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। जी सर। तुम लोग जाओ। चलो। हाँ ग्रेम, भाभी माँ, मैं यहाँ ब्रिज की कंस्ट्रक्शन साइट पर हूँ। यहाँ सब कुछ सही चल रहा है, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। चलो अच्छी बात है। बाय। अग्रिम का फोन था, उसने बताया कि सब कुछ सही चल रहा है। आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। इस प्रोजेक्ट का रॉ मटेरियल देना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आप जैसे सच्चे और ईमानदार लोगों के साथ काम करना हम पसंद करते हैं। झूठे और धोखेबाज लोगों से हमें सख्त नफरत है। बहुत बहुत शुक्रिया वसुंधरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बस आपकी वजह से मेरा इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट बच गया। हमारा नाम पवित्रा है। हम जिस काम में टांग अड़ाते हैं, अगर वो पूरा ना हो तो फिर लानत है हमारे नाम पर। लेकिन मैं आगे से पूरा ख्याल रखूंगा कि इन्हें बढ़िया से बढ़िया सामान सप्लाई करूं। हैं? क्या है? क्या लक्ष्मी मैया आपको भाती नहीं है? मैं कुछ समझा नहीं। अब जब सांप मर ही गया है तो लाठी को तोड़ने की क्या जरूरत है भाई? जब बेकार माल देके आपको वही अच्छे दाम मिल रहे हैं तो फिर अच्छा माल काहे देना है? वैसे बात तो एकदम मतलब की किया आपने। हम हैं ही ऐसे। सुनो, जरा वहां बैठने में मदद कर दो। सांस फूल रही है, थकान सी हो रही है, आगे चला नहीं जा रहा। वहां बैठा दो। बस अब थोड़ा आराम कर लेते हैं। कान्हा करे, आप जैसी सेवा करने वाली बहू हर घर में हो। हाउ स्वीट। थैंक यू दीदी, पर मैं तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा कर रही थी। अरे नहीं नहीं बहुरिया, आज के जमाने में ये सब करता ही कौन है। आपका अपनापन देख के ही तो हमें विश्वास होता है कि हम इस घर के सदस्य हैं। वैसे एक बात बताइए, रोज यूं कमल जैसा खिलने वाला चेहरा यूं मुरझाया क्यों है? मेरा चेहरा? नहीं तो, ऐसे तो कुछ नहीं है। अरे रहने दीजिए, हमसे मत छुपाइए। वैसे जो बात आपको परेशान कर रही है ना, उसी के बारे में हम भी कल से सोच रहे हैं। क्या हुआ दीदी? क्या सोच रहे हो आप? उस जेलर भाभी और अग्रीम को साथ देखकर हमें लगा हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। लेकिन कल रात तो हद हो गई जब उन्होंने हमारे इंदर का मजाक उड़ाया। वो अच्छा नहीं किया। सब कहते हैं हम इंदर की बहन हैं और वो हमारा सबसे छोटा भाई, हमारा लड्डू गोपाल, हमारा लल्ला। इसीलिए हमें बुरा लग रहा था कि वो दोनों उनके साथ ऐसा, और हम कुछ नहीं कर पाए। हमारे जाप का समय हो रहा है, चलते हैं। रहने दीजिए। हरे कृष्ण राधे कृष्ण। लो माई, गिन लो गिन लो। ये तो बस एक छोटा सा नजराना है। अभी देखना, यहाँ पर नोटों की बारिश होगी, बारिश।
अभी तो हमने वसुंधरा देवी की बर्बादी की सिर्फ नींव रखी है। जब तक मकान बनकर तैयार होगा तब तक वसुंधरा देवी रोड पर भीख मांगती नजर आएंगी। वाह बिटिया रानी वाह, ये सौगात देके तुमने हमारा दिन बना दिया। हरे कृष्ण राधे कृष्ण। अरे माई, हमने तो मेहनत की, हम पे भी वार दो। अरे तुम पे तो अपनी जान वारी लाडो। बस रानी बिटिया इसी तरह घर के बाहर से इस घर पे वार करती जाओ और हम इस घर के रिश्तों में पड़ी दरारों में नमक रगड़ते जाएंगे। फिर देखना वसुंधरा देवी के खून के रिश्ते कैसे पानी में बदल जाते हैं। फिर हम इस साम्राज्य पे राज करेंगे, राज। हाँ माई हाँ। हाँ, आज हम ऑफिस से जल्दी निकल आए थे, पर कल की मीटिंग की सारी तैयारियां कर लेना। और हाँ, वो जो रिकॉर्ड्स वगैरह ना दोबारा से चेक कर लेना। ओके, ठीक है, बाय। पी लीजिए, चाय पी लीजिए। ये बात, हाय जगत माते, आपका ये एक्सप्रेशन देखने के लिए पवित्रा 1 कप क्या 100 कप चाय लेकर आ सकती है आपके लिए। देखिए तो, ये तनी तनी भवे, मुंह खुला का खुला, जैसे मानो शेर देख लिया हो। ऐसे एक बात बताएं, जब हमने आपकी बहू से कहा ना कि हम आपके लिए चाय ले जाते हैं, तो उसका भी कुछ यही हाल था। उसे लगा कि हम सुधर गए। अब आप इस तरह से काहे बैठी हैं? चाय पी लीजिए। हम भले ही आपके लिए चाय लेकर आए हैं, पर चाय आपकी बहू ने ही बनाई है। अगर हम बनाते ना, तो सच उसमें एक पूरी शीशी जहर की जरूर डालते। क्यों करती हो तुम ये सब? क्या सुकून मिलता है तुम्हें ऐसी बातें करके? बहुत सुकून मिलता है, कलेजे को ठंडक मिलती है हमारे। जिंदगी भर तो आपने हमें कुछ दिया नहीं, तो बस ऐसे ही ले लेते हैं आपसे। वैसे तो आपको खुश होना चाहिए, जिस इकलौती बेटी को आपने कभी कुछ नहीं दिया, कम से कम वो आपको कुछ तो दे रही। फिर भले ही वो एक चाय का कप ही क्यों ना हो। पवित्रा, इंसान की खुशी उसके हाथ में होती है। अगर हम चाहे ना तो रंक बनकर भी खुश रह सकते, और अगर ना चाहे ना तो राजा बन के भी कोई खुशी नहीं मिलती। तुम्हें पहले क्या मिला क्या नहीं, तुम्हारे साथ क्या हुआ, वो सब बदला नहीं जा सकता। पर अगर तुमने अपने आने वाले कल को बर्बाद किया ना, तो उसकी जिम्मेदार खुद तुम होगी, सिर्फ तुम। जय ज्ञानेश्वरी देवी, जय सीता मैया की। क्या
प्रवचन देती हैं आप? आपके चरण कहाँ हैं? लाइए लाइए, हम छू लें। कमाल करती हैं, आपने तो हमारा मन ही बदल दिया। असली बड़ी माँ ये नहीं, आप हैं आप। वैसे ये जो प्रवचन है ज्ञानेश्वरी देवी जी, आप ये टीवी पे जाकर देंगी ना तो बहुत पैसा कमाएंगी। फालतू के लिए हमारा दिमाग ना चाटा कीजिए, अपना काम कीजिए। बड़ी माँ प्लीज पवित्रा की बातों का बुरा मत मानिए, उसे दिल पे मत लगाइए। उसने ऑलरेडी इतना कुछ झेला है, इसीलिए पवित्र की जबान भी हमारे अतीत जितनी ही कड़वी है और हमें इस कड़वाहट के साथ जीना सीख लेना चाहिए। माना बड़ी माँ, आपने इन हालातों से समझौता कर लिया, पर बड़ी माँ वक्त की हर कड़वाहट को अपनों के रिश्तों की मिठास से मिटाया जा सकता है। दुनिया का हर रिश्ता झूठा हो सकता है, पर माँ और बच्चे के रिश्ते को कभी नहीं जुटलाया जा सकता। माँ अपनी ममता को दबा सकती है, पर उसे खत्म नहीं कर सकती। क्या करें क्या करें क्या करें? बीज तो बो दिया है, पर पेड़ बड़ा करने के लिए खाद तो डालनी पड़ेगी। यूं कान में फुसफुसाने से कुछ नहीं होगा कावेरी, कोई बड़ा धमाका करना पड़ेगा। हरे कृष्ण राधे कृष्ण। हरे कृष्ण राधे कृष्ण। आपको क्या हो गया? कुछ नहीं दीदी, हल्का सा जुकाम है। हरे कृष्ण राधे कृष्ण। हमें तो जुकाम से बड़ा डर लगता है। आप एक काम करिए, आप आराम कीजिए। हम जाके सुमन से कहते हैं आपके लिए हल्दी वाला दूध बना दे। अरे नहीं दीदी, मैं खुद बना लूंगी। अरे हम रसोई की ओर ही जा रहे हैं, तो सुमन से कह देते हैं आप जाइए आराम कीजिए। ठीक है। पर पता नहीं बनाएंगी या नहीं। क्यों? आप ऐसा क्यों कह रही हैं दीदी? वो क्या है ना, कल रात को खाने की मेज पे हुई बातों से सुमन जरा नाराज हैं। पर उसने मुझे तो कुछ नहीं बताया। नहीं बताया? तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हम भी ना हरे कृष्ण राधे कृष्ण न जाने क्या क्या सोचने लगते हैं। आप जाइए, हम बनवा लेते हैं। जी। कल रात की बात को लेकर सुमन इतनी परेशान क्यों है? का बताएं राजा, तुहार तीर हमरे दिल पर ऐसा लगल बा कि हम तुहार हो गए। तो काहे हमारे काम में बाधा हो जा रही हो? हटो पीछे। का बताएं राजा, तुहार तीर हमरे दिल पर ऐसा लगल बा कि हम तुहार हो गए। क्या है? काहे टीवी बंद की? दिखता नहीं हम कितना जरूरी अभ्यास कर रहे हैं? हर चीज में टांग क्यों अड़ाती अपनी? शाम, ये टीवी लेके जाओ। गोली मार देंगे हम तुझे। ये हमारा टीवी है, ऐसे कैसे लेके जाएगा वो? हाँ? पवित्रा, ये तुम्हारा नहीं, ये बड़ी माँ का टीवी है। और वैसे भी तुम्हें बड़ी माँ से जुड़ी हुई कोई भी चीज नहीं चाहिए ना, तो फिर यहाँ इसका क्या काम? तुम टीवी लेके जाओ। पवित्रा,
तुम चिंता मत करो, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। मैं तुम्हारे कमरे में ऐसी कोई भी चीज नहीं रखूंगी जो बड़ी माँ से जुड़ी हो या फिर जिससे तुम्हें दुख पहुंचे। हाँ, अगर तुम बड़ी माँ से अपना रिश्ता सुधार लेती हो तो फिर तुम उनकी चीजें इस्तेमाल कर सकती हो, तुम्हें कोई दुख नहीं पहुंचेगा, फिर तुम ये सब वापस ले सकती हो।